नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका एक बार फिर से अपने चैनल माहिदा टेकी पर। तो फायरबोल्ट ने मतलब फीमेल्स के लिए तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस लॉन्च कर दिए हैं। ये देखिए एक और वॉच आ गई है जिसका नाम है फायरबोल्ट डायमंड। और इसकी खास बात यह है कि ये पहली स्मार्ट वॉच आ रही है डेडिकेटेड फॉर फीमेल्स, जिसके अंदर TWS आपको कनेक्शन देखने को मिलेगा, इंटरनल स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगी। वरना अभी तक की जो भी ऐसी वॉच थी काफ़ी बड़े बड़े डायल के साथ आ रही थी जो फीमेल्स के लिए सुटेबल नहीं थी। तो वॉच आ गई हमारे पास में, ठोक बजा के पूरा इसका टेस्ट कर लिया अपने स्टाइल में, ताकि आपको पता चल सके कि इस स्मार्ट वॉच में क्या अच्छाई है क्या बुराइयां हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर देखना ताकि आपको सारी चीजें डिटेल में पता चल सके। चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। और देखिए फायरबोल्ट डायमंड का बॉक्स आ गया है हमारे सामने। एमोलेड डिस्प्ले के साथ स्मार्ट वॉच आ रही है, साथ के साथ 110 पोर्ट, साथ के साथ 110 बिल्ट इन वॉच फेस, 300 स्पोर्ट्स मोड, फीमेल हेल्थ ट्रैकर, काफ़ी सारे फीचर्स हैं और एप्लीकेशन है फायरबोल्ट इनविंसिबल प्लस ऐप। बॉक्स देख लेते हैं, पूरा लेदर फिनिश में काफ़ी अच्छा सा बॉक्स बनाया है। यहाँ पे जो है पूरा पेपर वर्क हमें देखने को मिल जाता है। इसके अंदर वारंटी, रजिस्ट्रेशन कार्ड, यूजर मैनुअल और जो सब्सक्रिप्शंस मिलते हैं फायरबोल्ट के। इस साइड पे देखेंगे तो स्ट्रैप एडजस्टमेंट की टूल किट यहाँ पे रखी हुई मिल जाती है। दूसरी साइड जो है मैग्नेटिक पॉवर पिन, USB चार्जिंग केबल मिल जाती है और साथ में मिल जाती है बीच में खूबसूरत सी स्मार्ट वॉच। और ये दोस्तों स्मार्ट वॉच आ गई है हमारे सामने डायमंड, और इसमें आप देख सकते हैं 3 फिजिकल बटन दिए गए हैं। बीच वाला मुझे लग रहा था फंक्शनल होगा, पता नहीं, चेक कर लेना क्योंकि मेरा तो चल नहीं रहा है। मे बी फंक्शनल है या नहीं है, इसमें कन्फर्म नहीं है। बाकी दोनों तो पुश बटन दिए गए हैं। ऊपर पूरे का पूरा मेटल प्रोटेक्शन है, ग्लास के ऊपर तक मेटल आया हुआ है। काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, ताकि ग्लास जो है काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड रहेगा। पूरी की पूरी मेटल बॉडी दी गई है यहाँ पे। बैक जो है इसकी प्लास्टिक की देखने को मिलते हैं। सेंसर काफ़ी ज़्यादा लगा के दे रहा है आजकल फायरबोल्ट, तो लगता है काफ़ी अच्छे से काम करेंगे। स्ट्रैप की बात करें तो 22 mm का मेटल स्ट्रैप यहाँ पे देखने को मिलता है और इजीली रिमूवेबल है, मतलब कोई भी इसको चेंज कर सकता है। आप इसको आराम से स्प्रिंग वगैरह हटा के चेंज कर सकते हो। डिस्प्ले की बात करें तो 1.43 इंचेस का HD एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। मतलब एमोलेड में भी हाई डेफिनेशन है ये, 466x466 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ में। तो कलर्स वगैरह जो इसमें काफ़ी अच्छे निकल के आते हैं और ब्लैक वगैरह भी जो काफ़ी अच्छे से हाइड आउट हो जाते हैं। वेट चेक करके देखते हैं दोस्तों, इसका तो वेट निकल के आता है 126 ग्राम। अब पहन के देख लेते हैं दोस्तों, तो लुक तो काफ़ी अच्छी निकल के आ रही है। देखिए स्ट्रैप काफ़ी अच्छे से चमक रहा है, बटन्स के लुक भी सही है। डायल इसका कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है। स्मॉल लिस्ट वाले भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं चाहे तो। मीडियम और बड़ी लिस्ट पे तो काफ़ी अच्छी लगेगी। बाकी रेजिस्ट टू वेकअप का रिस्पॉन्स इसका चेक कर लेते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्सिव है। रीच डाउन करने पर डिस्प्ले बंद हो जाता है, तो इससे बैटरी भी काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाएगी। पेयरिंग के लिए देखिए आपको FB इनविंसिबल प्लस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, और जब आप यहाँ पे जाएंगे डिवाइस में तो यहाँ पे फायरबोल्ट 117 से आप इसको पेयर कर सकते हैं। मैसेज पुश मतलब नोटिफिकेशन में जाते हैं तो नोटिफिकेशन में आपको पहले जाके इसको इनेबल करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन की सेटिंग्स पर जाके। उसके बाद जाके जिस चीज़ का भी आपको नोटिफिकेशन चाहिए उसको आप इनेबल कर सकते हैं। बाकी वही 24 आवर्स हेल्थ मॉनिटरिंग, रीसेट, फर्मवेयर अपग्रेड वगैरह सब ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ से आप वॉच फेसेस को चेंज कर सकते हैं। फीचर्स की बात करें दोस्तों, ऊपर से नीचे स्वाइप करते ही कंट्रोल सेंटर आ जाता है, जहाँ पे रेजिस्ट टू वेकअप, सेटिंग्स, ब्राइटनेस, डे मोड, पावर सेवर मोड का ऑप्शन आ जाता है। तो स्क्रॉल करते तो ब्लूटूथ एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन कर सकते हैं, साथ के वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह आप कर सकते हैं। उसके ऊपर को स्वाइप करके आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। लेफ्ट को स्वाइप करने के बाद जो है पूरे दिन की एक्टिविटी डिटेल्स देख सकते हैं। हार्ट रेट मॉनिटर है, SpO2 मॉनिटर, वेदर अपडेट्स, वॉइस असिस्टेंट, म्यूजिक प्लेयर प्लस म्यूजिक कंट्रोलर, और इसमें इंटरनल स्टोरेज भी हमें देखने को मिल रही है दोस्तों। साथ के साथ कॉलिंग के ऑप्शंस आ जाते हैं। फिर ये बटन दबाते हैं तो देखिए मेन मेन्यू आ जाता है। स्टेप्स, हार्ट रेट, SpO2, ब्लड प्रेशर जो कि कामकारी होता है, स्लीप ट्रैकर, स्पोर्ट्स मोड, स्पोर्ट हिस्ट्री, म्यूजिक, वेदर अपडेट, डायल पैड आ जाता है, कॉन्टैक्ट्स आ जाते हैं, रीसेंट कॉल्स आ जाती हैं, नोटिफिकेशन आ जाते हैं, वॉइस असिस्टेंट है, कैलकुलेटर का सपोर्ट भी दिया गया है। उसके साथ ब्रीथ मोड है, गेम्स भी दी गई हैं। गेम्स में 1 2 3 4 5 गेम्स दी गई हैं और थोड़ी डिफरेंट टाइप के स्नेक्स, फ्लैपी बर्ड वगैरह। अलार्म क्लॉक भी देखने को मिल जाती है, और अलार्म इसके अंदर अच्छी बात है कि टाइम वाइम आप चेंज कर सकते हैं, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। बाकी टाइमर है, फ्लैश लाइट, फाइंड माई डिवाइस, कैमरा कंट्रोल, और सेटिंग्स में जाते हैं तो डिस्प्ले सेटिंग के अंदर जो आप है क्लॉक स्टाइल, मतलब इसमें वॉच फेस आपको कौन सा लगाना है। फिर आइडल क्लॉक बोले तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, इसमें देखते हैं कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के वॉच फेस देखने को मिल जाते हैं।
उसके बाद स्क्रीन ऑफ की बात करते हैं तो यहाँ पे स्क्रीन ऑफ टाइम तो काफ़ी बढ़िया दिया गया है। एक तो ऑलवेज ऑन का भी इसमें ऑप्शन है और 60 सेकंड का भी आप लगा सकते हैं। फिर बात करते हैं सेट टाइम की, तो टाइम एंड डेट वगैरह चेंज कर सकते हैं, वाइब्रेशन की स्ट्रेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं, ब्राइटनेस एडजस्टमेंट है, व्यू मोड बोले तो यहाँ पे आ जाती है थीम्स, तो यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 थीम्स दिखाई दे जाती हैं। सेट लैंग्वेज है, DND मोड आ जाता है, पावर सेवर मोड और UAE से कभी कभी जो है भाग जाता है। लॉक स्क्रीन भी है, मतलब स्क्रीन को आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। उसके अलावा USB मोड है, मतलब जो आपको वॉच के अंदर सॉन्ग्स ट्रांसफ़र करने लैपटॉप से, तो आप ये USB मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आउटडोर विजिबिलिटी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है, स्पेसिफाई नहीं किया कितने निट्स है, लेकिन 600 निट्स की ब्राइटनेस यहाँ पे हमें आराम से देखने को मिल जाएगी। काफ़ी बढ़िया आउटडोर विजिबिलिटी है, आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। डस्ट एंड वाटर प्रूफिंग की बात करें तो वॉच आती है IP67 में, मतलब 1 मीटर तक की गहरे पानी में आप इसको लेके जा सकते हैं। हैवी रेन, हैवी स्प्लैशेस एंड हैवी स्विमिंग से आपको इसको बचा के रखना पड़ेगा। सरफेस का हार्ट रेट मॉनिटर चेक करके देखते हैं दोस्तों। तो ये जो है बस घूमे जा रही है, इसने कोई रीडिंग नहीं दी है, मतलब सरफेस का हार्ट रेट मॉनिटर ये स्मार्ट वॉच नहीं करती है। हार्ट रेट मॉनिटर की एक्यूरेसी देखिए दोस्तों कितनी जबरदस्त है, 104.5 रीडिंग वॉच में आ रही है और उतनी ऑक्सीमीटर में भी आ रही है। अब ऑक्सीमीटर में रीडिंग गिरती है तो वॉच में भी गिरती है, ऑक्सीमीटर में बढ़ती है तो वॉच में भी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये जो है काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स है इसके हार्ट रेट के सेंसर का। SpO2 की रीडिंग की बात करें तो वैसे तो हम कहते हैं रिलाई मत करें, थोड़ी सी हिली हुई यहाँ पे रीडिंग्स देखने को मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है। स्पोर्ट्स मोड की बात करें दोस्तों, इसमें 300+ स्पोर्ट्स मोड का सपोर्ट दिख जाता है यार, और मतलब काफ़ी सारे देखिए चेस में भी 9 आइटम है, वाटर में 46 आइटम है, तो जो आपको अपना मनपसंद स्पोर्ट्स मोड चाहिए होगा मिल जाएगा। अब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इसके अंदर जब हम वॉकिंग वाला स्पोर्ट्स मोड ऑन करेंगे तो स्टेप का डेटा नहीं दिखेगा, बाकी देखते हैं मेरी भविष्यवाणी कितनी सही निकलती है। तो ये देखिए कैजुअल में आ जाता है आउटडोर वॉक, और इसके अंदर देखिए बीट्स है, कैलोरीज है और टाइम दिया हुआ है। उसके अलावा कहीं कोई डेटा नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे आप कुछ नहीं देख सकते। उसके अलावा नोटिफिकेशंस की बात करें दोस्तों, तो हिंदी नोटिफिकेशन तो टूटा फूटा ही दिखाई देता है, और अगर इंग्लिश नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे UI थोड़ा सा इसका अजीब सा हो जाता है, थोड़ा सा स्लो हो जाता है। वो कम से कम 15-16 लाइन का भी सब पढ़ सकते हैं, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप जैसे नोटिफिकेशन में था नीचे से स्वाइप करेंगे या ऊपर से करेंगे कुछ नहीं होगा, आपको सेंटर में स्वाइप करके चलाना है तो ही ये चलेगा, मतलब स्क्रॉल वाला एरिया जो है इतना सही है इसके अंदर। अब देखिए फ़ोन बुक को सिंक करने के लिए आप कॉन्टैक्ट में जाएंगे और ये दबाएंगे तो ये पूरी फ़ोन बुक जो है इंपोर्ट कर लेगा। और अच्छी बात यह है कि इस बार सिंक में भी है, मतलब अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में है। और बुरी बात यह है कि इसमें अगर मतलब आपको S नंबर वाला किसी को कॉल करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे लास्ट में ऐसे स्क्रॉल करके जाना पड़ेगा, बीच में कोई सर्च वर्च का ऑप्शन नहीं दिया गया है। हेलो हेलो, आवाज़ कैसी आ रही है बेटा मेरी? बिल्कुल सही आ रही है। हाँ हमें भी काफ़ी अच्छी आ रही है, काफ़ी क्लियर आवाज़ है और वॉल्यूम भी इसमें फुल पे है, तो आउटडोर में भी आपको स्पीकर में मज़ा आने वाला है दोस्तों। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही सुनने में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो फिर ब्रेक व्रेक हो रही हो, कुछ हो रहा हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा चलो ठीक है जी, बाय बाय। सबसे अच्छी बात यह है कि बिल्ट इन इसमें 110 वॉच फेजेस मिल जाते हैं, तो अगर फंक्शनल काउंट बटन होता ना तो ज़्यादा मज़ा आता है ऐसे स्क्रॉल कर करके और वो अपने आप लग जाता। लेकिन ठीक है, अब चलिए काफ़ी यूनिक वॉच फेजेस हैं, काफ़ी अलग अलग टाइप के हैं, देखिए मैं बड़ी जल्दी करके आपको दिखा रहा हूँ। बाकी अब मोबाइल ऐप में जाके चेक करते हैं क्या सीन है। बाकी मोबाइल में अलग से कोई वॉच फेस का सेक्शन नहीं बना हुआ है, थोड़ी अजीब बात लग रही है। मोबाइल ऐप में कस्टम डायल में जाते हैं तो यहाँ बस कस्टम वॉच फेस का ऑप्शन आ रहा है यार, बाकी चीज़ें ऐड करने जैसे और जो वॉच फेस होती नहीं आ रहा। मे बी वॉच के अंदर ही 110 बिल्ट इन वॉच फेस है तो इसलिए ऐप में ना हो, लेकिन जो पहले इनविंसिबल थी हमारे पास स्मार्ट वॉच या इन्फिनिटी थी उसके अंदर तो आता था, और ये सेम उसी UI पे चलती है। तो देखिए आप जैसे ही केबल लगाएंगे अपनी वॉच के साथ तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा मास स्टोरेज वाला, उसको आप जब क्लिक करेंगे USB स्टोरेज को तो कंप्यूटर में ड्राइव खुल जाएगी, और इस ड्राइव को कभी भी फॉर्मेट मत करना वरना आपकी वॉच जो है उसका सॉफ्टवेयर सारा उड़ जाएगा, ये बात का बिल्कुल ध्यान रखना। फिर आप उसमें सॉन्ग्स जो हैं जो भी आपको ट्रांसफ़र करने हैं आप कर सकते हैं, और 4 GB की स्टोरेज है तो लगभग 1000 के करीब सॉन्ग्स इसमें आ जाएंगे आपके, तो टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसके अंदर जो है 3 मोड है, फ़ोन मोड, लोकल मोड और TWS में। तो फ़ोन मोड में जो है फ़ोन के गाने वॉच के अंदर चला सकते हैं, और आप चाहे तो वॉच में ना भी चलाएं, एज ए म्यूज़िक कंट्रोलर भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए अभी वॉच में सॉन्ग चल रहा है तो आप प्ले कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं,
अगला गाना वगैरह सब लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए जो दूसरा मोड आता है वो आता है लोकल मोड, मतलब इसमें जो वॉच के अंदर हमने गाने सेव किए थे वो हम सुन सकते हैं डायरेक्ट वॉच के स्पीकर में ही। तो ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है, आप चाहें तो काफ़ी गाने सेव करके सुन सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा मोड आता है वो आता है TWS मोड, मतलब इसमें आप TWS जो है कनेक्ट करके, मैंने जैसे पहले करके देखा ही हुआ था, तो ये बोट के जो TWS है मैंने इसमें दोबारा से कनेक्ट करनी है। अब जो भी मैं म्यूज़िक प्ले करूँगा वो जो है इसके अंदर प्ले होगा, TWS के अंदर जो वॉच के अंदर सेव म्यूज़िक है उसी को आप प्ले कर सकते हैं TWS। बैटरी कैपेसिटी देखिए दोस्तों स्पेसिफाई नहीं किया यहाँ पे कंपनी ने, लेकिन 2 से 3 दिन चल जाएगी कॉलिंग और AOD के साथ में, लेकिन आप दोनों ही चीज़ें अगर यूज़ नहीं करेंगे तो 5 से 6 दिन बैटरी आपकी आराम से चल जाएगी। तो वीडियो तो आपने देख लिया होगा दोस्तों, पहले कुछ अच्छी बातें बताते हैं। डिस्प्ले क्वालिटी सुपर्ब है, बिल्कुल हाई डेफिनेशन वाला एमोलेड डिस्प्ले है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं डिस्प्ले क्वालिटी में, वो काफ़ी अच्छा लगा। स्ट्रैप क्वालिटी भी अच्छी है, डायल साइज भी थोड़ा छोटा बनाया जिससे कि ये फीमेल की डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छी लग सके। ऊपर तक मेटल प्रोटेक्शन भी दी गई है ताकि ग्लास को ऊपर नुकसान ना पहुंचे। फीचर ढेर सारे तो है ही है, TWS कनेक्शन दे दिया गया है। बस जो चीज़ें मुझे लगता है कि इम्प्रूव होनी चाहिए इस वाले UI में, वही फायरबोल्ट इनविंसिबल इन्फिनिटी वाला UI है। इसके अंदर जो स्टेप का काउंट है वो नहीं दिखता, लाइव स्टेप का काउंट ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स मोड, इसलिए मैंने उसकी एक्यूरेसी का वीडियो ही नहीं बनाया है। कहाँ से बनाया यार, दिख ही नहीं रहा उसका। तो वहाँ पे मुझे लगता है काम करना चाहिए कंपनी को और उसको इम्प्रूव करके उसमें स्टेप्स का डेटा ऐड करने का ऑप्शन देना चाहिए। प्लस जो कॉन्टैक्ट्स है सिंक तो सारे हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको S सीरीज वाला अगर कोई कॉन्टैक्ट निकालना है अल्फाबेट वाला, आपको पूरा स्क्रॉल कर करके नीचे जाना पड़ेगा। मतलब तो सर्च करने का ऑप्शन भी जो है कॉन्टैक्ट्स में होना चाहिए। अगर आप पूरी फ़ोन बुक सिंक करने का इतना बढ़िया ऑप्शन दे रहे हो, सर्च करने का ऑप्शन भी जरूर देना चाहिए। बाकी और मुझे किसी तरीके की कोई कमी स्मार्ट वॉच में नहीं लगी है इस प्राइस रेंज में, मतलब बिल्कुल जस्टिफाइबल इसका प्राइस है। इनबिल्ट इतने सारे वॉच फेस दिए गए हैं, वहाँ थोड़ा सा UI इसका स्लगिश हो जाता है, लेकिन वैसे ठीक है। तो आप चाहे तो इसको जरूर चेकआउट कर सकते हैं। बाइक लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलेंगे अगले वीडियो में नया रिव्यू नया कंपैरिजन लेंगे, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। बाय बाय।